हेलो बच्चों, चैम्प की आज की क्लास में हम लोग अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल चैप्टर को रिवाइज करेंगे, समराइज करेंगे। सारी रिएक्शंस को इंक्लूड करने की मैं कोशिश करूंगा और जो रिएक्शन जेई मेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है, उन पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी लेके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर भी हम लोग अलग से टारगेट करेंगे। तो शुरुआत करूंगा। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल, देन ईथर एंड फिनॉल पढ़ेंगे। अल्कोहल में भी सभी के लिए बता रहा हूं कि फॉर्मेशन की रिएक्शन, देन केमिकल रिएक्शन, फिर फॉर्मेशन की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इस सीक्वेंस में हम लोग इस चैप्टर को लेंगे। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट उसमें भी फॉर्मेशन में है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर कोई एल्काइल हैलाइड लिया जाए और उसकी रिएक्शन अगर डायरेक्ट वाटर से कर दी जाए तो यहां वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ROH प्लस HX इसमें बनेगा। ये रिएक्शन SN1 कैटेगरी से होती है अगर ये टर्शरी है या सेकेंडरी है। SN1 रिएक्शन में आप लोगों को आइडिया होगा कि पहले तो X माइनस बाहर निकलता है और R प्लस बनता है, उसके बाद में H2O का लोन पेयर यहां रिएक्शन करेगा और ROH एंड H और ये ऑक्सोनियम आयन बनेगा, फिर यहां से H प्लस निकल जाएगा और अल्कोहल बनेगा। तो अगर वाटर से रिएक्शन होगी तो टर्शरी एंड सेकेंडरी ही रिएक्शन कर सकता है। हो सकता है वाटर की जगह आपको H2O एसीटोन लिखा हुआ मिले, मेनली रिएक्शन तो वाटर को ही करनी है। हो सकता है आप लोगों को सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट लिखा हो, तब भी अल्कोहल का फॉर्मेशन यहां होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये वाला स्टेप इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, लेकिन अगर आप ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में KOH से भी करा दो तो ये प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, किसी का भी हो, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, तीनों ही केसेस में ये ROH बन जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यही रिएक्शन अगर किसी अल्काइल हैलाइड की सिल्वर नाइट्रेट के साथ में करा दिया जाए, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट या फिर एक्वस सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में करा दिया जाए, मॉइस्चर्ड सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में करवा दिया जाए, तो भी अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो अल्कोहल फॉर्मेशन की फर्स्ट रिएक्शन है। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन लेते हैं बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन में भी मैं पढ़ा चुका हूं। डायरेक्ट लेता हूं कि अगर किसी एल्कीन पर हाइड्रेशन करोगे तो केवल वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं होगी, इसके लिए आप लोगों को एसिड डालना पड़ेगा, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, AE रिएक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है। फर्स्ट स्टेप में H प्लस आकर यहां जुड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में H प्लस आकर अल्कोहल किसी एल्कीन पर जुड़ेगा और मोर स्टेबल केटायन बनेगा। ये H प्लस कॉर्नर पे जुड़ेगा तो केटायन सेकेंडरी बनेगा। फिर सेकंड स्टेप में वाटर का मॉलिक्यूल आकर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है, ऑक्सोनियम आयन बनता है और फिर इस ऑक्सोनियम आयन से H प्लस निकल जाए तो अल्कोहल बनेगा। ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, MP कर देता हूं, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ये ही इसका मेजर प्रोडक्ट होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बिल्कुल माइनर प्रोडक्ट होता है। AMP मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा। इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना, RDS स्टेप ये है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, और जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन में भी बता चुका हूं मैं। यहां जहां केटायन बनता है वहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे हम लोग इस तरह का कोई एल्कीन ले लें और उस पर आप हाइड्रेशन कराएं वाटर का एसिडिक मीडियम में, ध्यान दीजिएगा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरह का अल्कोहल।
ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हुई होगी कि फर्स्ट स्टेप में H प्लस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया होगा जो कि RDS स्टेप होगा, और इलेक्ट्रोफाइल कॉर्नर पे जुड़े जिससे कि सेकेंडरी कैटायन बने। इस सेकेंडरी कैटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, इस पोजीशन से जो H है वो शिफ्ट होकर यहां आ जाए, तो रीअरेंजमेंट से मोर स्टेबल कैटायन बनेगा, टर्शरी कैटायन बनेगा, और इस टर्शरी कैटायन पर वाटर का मॉलिक्यूल आकर जुड़ जाए, फिर उसमें से H प्लस निकल जाए, तो इस तरह का टर्शरी अल्कोहल बनना चाहिए। तो यहां इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इन पॉइंट्स को मैं लिखा नहीं रहा हूं, बोल जरूर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं लिखने में लगा तो पूरी क्लास पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ये तीनों पोर्शन को एक साथ ले सकूं। वरना जो मैं बोल रहा हूं उस पॉइंट को भी ध्यान रखना कि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। ये भी मार्कोनिकॉफ टाइप का एडिशन ही है। अगर किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल पे तो नॉर्मल रिएक्शन हो ही जाएगी, तो मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जो कि ज्यादातर कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर सके। तो किसी ऐसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर फर्स्ट स्टेप में H2O प्लस मर्क्यूरिक एसिटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन किया जाए, तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और वाटर का OH तो यहां जुड़ जाएगा, वाटर का H एक OAC मतलब एसिटेट आयन के साथ निकल गया एसिटिक एसिड के फॉर्म में, और मरकरी प्लस यहां आके जुड़ता है। ये भी मार्कोनिकॉफ एडिशन टाइप की रिएक्शन है, मरकरी प्लस OAC, तो यहां कॉर्नर पे आके जुड़ा और H2O का OH यहां जुड़ा, तो इसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहा जाता है, जिसमें मरकरी और ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। फिर इसकी रिएक्शन फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन करा दें, तो इसमें ये मरकरी बाहर निकलता है और हाइड्राइड का H यहां आ जाएगा, जिससे कि मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा और मरकरी बाहर निकल जाएगा। ये वाला स्टेप जिसमें मरकरी और OH जुड़ा है उसे तो कहा जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इसे कहा जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और जिसमें मरकरी बाहर निकला है वो स्टेप कहलाता है डीमर्क्यूरेशन, मरकरी बाहर निकला है। इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है, लेकिन वाटर का एडिशन हुआ है, ओवरऑल H और OH जुड़ा है, तो ओवरऑल वाटर का एडिशन है विद मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये भी AE रिएक्शन है, AE का मतलब हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट या मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H2O, ओवरऑल H2O का मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ है विदाउट रीअरेंजमेंट। क्लियर है? ऐसे ही एक और रिएक्शन है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करें तो अल्कोहल बनता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप का प्रोडक्ट इसमें बनता है। हाइड्रोबोरेशन करने के लिए B2H6 का यूज किया जाता है। B2H6 में से BH3 जब ये टूटता है तो BH3 के फॉर्म में टूटता है। इसमें बोरोन तो आके जुड़ता है उस कार्बन पर जहां पर क्राउडिंग कम हो, और हाइड्रोजन आके जुड़ता है उस कार्बन पर जहां क्राउडिंग ज्यादा हो। तो कुल मिला के ये सेम साइड से आके जुड़ते हैं, सिन एडिशन रिएक्शन होती है। ये सिन एडिशन रिएक्शन है, सिन एडिशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन और बोरोन का जो एडिशन हुआ तो ये तो हो गया हाइड्रोबोरेशन। अब हाइड्रोबोरेशन के बाद में इसमें H2O2 प्लस OH आयन डाल दिया जाए तो बोरोन तो बोरिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकलता है, H3BO4 की फॉर्म में, H3BO3 की फॉर्म में बाहर निकलता है बोरिक एसिड के फॉर्म में, और यहां जहां बोरोन था उस साइड में OH आके जुड़ जाता है। ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर है। ओवरऑल इस रिएक्शन में ये तो हो गया हाइड्रोबोरेशन और ये हो गया उसका ऑक्सीडेशन, और ओवरऑल ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर है विदाउट रीअरेंजमेंट। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है ना, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना? मेजर प्रोडक्ट इसमें होता है एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर।
ठीक है। और साथ में ये याद रखिएगा ये सिन एडिशन है, मतलब दोनों OH और H सेम साइड से आके जुड़ेंगे। अगर आपने किसी एल्कीन पर इसकी रिएक्शन कराई है, जैसे एक एग्जांपल डाल देता हूं कि यहाँ इस तरह का एल्कीन है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आपने फर्स्ट स्टेप में B2H6 से रिएक्शन करा दी और सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन कर दिया H2O2 प्लस OH आयन के प्रेजेंस में। तो फर्स्ट स्टेप में B2H6 का H तो वहां जुड़ेगा जहां क्राउडिंग ज्यादा है, यहां H तो यहां जुड़ गया, मिथाइल ऊपर कर देता हूं, और बोरोन इस पोजीशन पे आया होगा तो H यहां खिसक जाएगा, ये वाला, ये H है, ये मिथाइल है, ठीक है, और यहां OH आएगा एंड में, क्योंकि बोरोन को रिप्लेस करके OH उसी साइड से आएगा। तो कहने का मतलब ये H जो B2H6 से आया था और ये OH जो कि H2O2 के साथ रिएक्शन करने पे आया है वो सेम साइड से आके जुड़ेगा, इसलिए सिन एडिशन रिएक्शन कही जाती है। क्लियर है? तो इस तरीके से भी अल्कोहल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। किसी एल्डिहाइड का या कीटोन का रिडक्शन कर दिया जाए तो प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल रेस्पेक्टिवली बनते हैं। एल्डिहाइड हो सकता है ये C डबल बॉन्ड O, या फिर कीटोन हो। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कर दिया जाए, इसके रिडक्शन के बहुत से अलग अलग रिएजेंट हैं जो इसे अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। इसका रिडक्शन किया जा सकता है हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम, मतलब मेटल्स के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन किया जा सकता है। दूसरा, इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी किया जा सकता है। इसका रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी किया जा सकता है। इसका रिडक्शन सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल से भी किया जा सकता है। ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट है जो इसे रिडक्शन करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे MPV मिर्वाइन पांडाफ वर्ली रिडक्शन। इसके अलावा एक और रिडक्शन आता है MPV, जिसे शॉर्ट में लिख देते हैं MPV, फुल फॉर्म है मिर्वाइन पांडार्फ वर्ली रिडक्शन। और इस रिडक्शन में भी रिएजेंट डाले जाते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इस मिक्सचर के प्रेजेंस में MPV होता है, मिर्वाइन पांडाफ वर्ली रिडक्शन होता है, जो कि एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, कीटोन्स को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अगर किसी एल्डिहाइड में ये रिएजेंट डाल दिए जाएं, ये ऊपर वाले कोई सा भी रिएजेंट, तो ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, इसमें सोचने वाली कोई चीज ही नहीं है। अगर कोई कीटोन हो और उसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिए जाएं तो भी सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो यहां प्राइमरी अल्कोहल बनता है या सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो इस तरीके से भी अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। 6 रिएक्शन है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिडक्शन किया जाए तो अल्कोहल बन सकते हैं। एसिड हैलाइड है, इसके रिडक्शन से भी बन सकता है। एनहाइड्राइड के रिडक्शन से भी कार्बोक्सिलिक अल्कोहल बन सकता है। एस्टर के रिडक्शन से भी अल्कोहल बनता है, बट अमाइड के रिडक्शन से अमीन बनते हैं, इसलिए उसको मैं नहीं ले रहा हूं। तो यहां अगर आप रिडक्शन करा दें इसका, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन सभी का रिडक्शन कर सकता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दीजिए, इन सब का रिडक्शन हो जाएगा। इसका भी रिडक्शन होगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल इसका क्या नाम है, एसिड हैलाइड का रिडक्शन कर सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके अलावा तो हाइड्रोजनेशन तो ज़्यादातर इन कंपाउंड्स का होता नहीं है। इस कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन भी हो सकता है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करोगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, वरना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो सब में डाल नहीं है ना। इन सब में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो आप डाल ही सकते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LaH ये तो सब में यूज किया जा सकता है, एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इनके रिडक्शन पर ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोबोरेशन कर दिया जाए, B2H6 डाल दिया जाए, तो भी ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और एसिड हैलाइड भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। एनहाइड्राइड के दोनों पार्ट, इस तरफ का पार्ट और इस तरफ का पार्ट, दोनों पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसे अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। एस्टर को भी रिड्यूस किया जाए तो इस तरफ का पार्ट और इस तरफ का पार्ट, दोनों तरफ का पार्ट करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो इसमें R डैश OH भी बनेगा। तो इस तरीके से अल्कोहल और बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड है 7th बाय गिग्नार रिएजेंट। गिग्नार रिएजेंट से भी कई कंपाउंड से अल्कोहल बनाया जा सकता है। जैसे गिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन अगर एयर के साथ में कर दी जाए विद O2, तो गिग्नार रिएजेंट RMgX, ये है RMgX गिग्नार रिएजेंट जो मैं बता चुका हूं। बनता कैसे है? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दी जाए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो RMgX बनता है, गिग्नार रिएजेंट बनता है। इसकी रिएक्शन अगर O2 से कराएं तो फर्स्ट स्टेप में O2 से रिएक्शन करने पर इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा, जिसका अगर हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नहीं है तो फुल नेगेटिव चार्ज है। यहाँ तो कंप्लीट नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट होगा, वाटर का H+ यहाँ आएगा, वाटर का OH यहाँ निकल जाएगा और ये बन जाएगा कार्बो अल्कोहल और MgX एंड OH। यहाँ ये जो R ग्रुप है अगर ये एल्काइल ग्रुप होगा, एलिफेटिक होगा तो अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। अगर ये एराइल ग्रुप है तो उस केस में फिनॉल फॉर्मेशन भी इस रिएक्शन से हो सकता है। तो इससे फिनॉल का भी फॉर्मेशन होगा इस मेथड से। दूसरा मेथड है विद एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अगर गिग्नार रिएजेंट से करा दी जाए तो भी अल्कोहल बनते हैं। एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा और कीटोन से टर्शरी अल्कोहल बनेगा। जैसे ये रहा कोई एल्डिहाइड कीटोन, इसकी रिएक्शन RMgX से करवा दी जाए तो ये किसी भी तरह का एल्डिहाइड हो सकता है, मैंने यहाँ ग्रुप नहीं लगाया, HH भी हो सकता है, HR भी हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए। तो उस केस में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। ये न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, ये R- इस कार्बन पे अटैक करेगा और O- बनाएगा और क्या बन जाएगा R और O- और O- मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो मैंने लिखा नहीं। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप होगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा। सभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए यही तरीका है। अगर यहाँ बड़े बड़े ग्रुप जुड़े होंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी, छोटे ग्रुप होंगे तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसीलिए एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें क्राउडिंग कम होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। अब इसमें H+ डाल दिया जाए तो उस केस में यहाँ OH आ जाएगा और करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाएगा। तो ये इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड यहां बन सकता है। नेक्स्ट और रिएक्शन है गिग्नार रिएजेंट से। अगर आप किसी एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करा दें, एसिड डेरिवेटिव से विद एसिड डेरिवेटिव्स, तो गिग्नार रिएजेंट ज्यादातर केस में टर्शरी अल्कोहल बनाता है। देखो ये रहा कोई एसिड डेरिवेटिव, यहाँ लीविंग ग्रुप जुड़ा है, जहां ये लीविंग ग्रुप इक्वल्स टू Cl होगा तो एसिड हैलाइड हो जाएगा, OR ग्रुप होगा तो एस्टर हो जाएगा। इन दोनों को ही ले लेता हूं। तो इसकी रिएक्शन किसी गिग्नार रिएजेंट से करा दी, RMgX से करा दी, तो ये RMgX का ये R ग्रुप जो कि न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ SN2TH रिएक्शन करता है। SN2TH रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझिएगा कि न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन माइनस न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा और O- बनाएगा। ये मैकेनिज्म भी बता रहा हूं इसकी। तो न्यूक्लियोफाइल गिग्नार रिएजेंट का ये R- यहां अटैक कर रहा है, O- आ गया, जिसके साथ में मैग्नीशियम जुड़ा होगा वो मैंने लिखा नहीं। अब ये लिविंग ग्रुप जो कि हेलोजेंस हो सकते हैं या OR ग्रुप हो सकते हैं, वो बाहर निकलता है, ये O- अगेन डबल बॉन्ड बनाता है, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है, जिससे कि RC डबल बॉन्ड O और R- बनता है। कीटोन बना या एल्डिहाइड भी बन सकता है। अगर यहाँ पहले से कोई H ग्रुप जुड़ा होता तो एल्डिहाइड भी बन सकता था। अब इस एल्डिहाइड या कीटोन पर अगेन गिग्नार रिएजेंट का दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्शन कर ले। अगर आपने एक्सेस में डाला है तो एक मोल रिएक्शन में डाला है, कम अमाउंट में डाला है, तो ये केवल एल्डिहाइड या कीटोन पर रिएक्शन आकर रुक जाएगी। लेकिन गिग्नार रिएजेंट एक्सेस में है तो अगेन इस कीटोन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर देगा। तो पहली रिएक्शन तो कौन सी थी? SN2TH रिएक्शन कहा जाता है इसे। लेकिन अब क्या हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है और इसमें न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा R और इस कार्बन पे O- R- और R- बना, और फिर नेक्स्ट स्टेप में H+ डाल देंगे तो उसके अकॉर्डिंग जैसा भी आपने कंपाउंड लिया था उसके अकॉर्डिंग अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो ज्यादातर केस में तो टर्शरी अल्कोहल बनता है अगर R इक्वल्स टू कार्बन कंटेनिंग पार्ट है तो। लेकिन अगर R इक्वल्स टू H है, जैसे फॉर्माइल एस्टर के फॉर्मेट वगैरह केस के अंदर होता है, तो R इक्वल्स टू H है तो सेकेंडरी अल्कोहल भी यहां बन सकता है। ठीक है, इपॉक्साइड से रिएक्शन भी कर सकता है। गिगनार एजेंट इपॉक्साइड से करता है रिएक्शन विद इपॉक्साइड। इपॉक्साइड एक 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 मेंबर्ड ईथर है। 3 मेंबर्ड ईथर की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें रिंग स्ट्रेन होता है, वरना गिगनार एजेंट नॉर्मली ईथर से रिएक्शन नहीं करता है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो यहां गिगनार एजेंट RMgX रिएक्शन करेगा और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पर अटैक कर लेगा। अभी तो मैंने सिमेट्रिकल इपॉक्साइड लिया है, मान लीजिए अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड होता तो गिगनार एजेंट ये SN2 रिएक्शन करता है यहां पर, तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करता है जहां क्राउडिंग कम होती है, तो यहां R ग्रुप आके जुड़ेगा और ये O- बनेगा। तो यहां मिथाइल है, यहां R ग्रुप गिगनार एजेंट का आके जुड़ गया, यहां O- बना जो कि मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड है, वो मैंने लिखा नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें एसिड डाल दिया जाए तो H+ यहां आ जाएगा और करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बन जाएगा। ये भी एक तरीका है एल्कोहल बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं रिएक्शन। अब आ गई केमिकल रिएक्शन, ये एल्कोहल मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिया। अब रिएक्शंस लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस। याद रखिएगा जो मैंने रिएक्शंस बताई है एल्कोहल फॉर्मेशन की, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ज्यादातर रिएक्शन उसमें मैंने कवर कर लिए हैं। कुछ रिएक्शंस अगर बचती हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी और चैप्टर में आ ही जाएंगी, बट यही रिएक्शंस ज्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में है रिएक्शन विद HX, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन। गिगनार एल्कोहल की रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ में कर दी जाए तो ये H+, मैकेनिज्म बता दूंगा अभी यहाँ पे, चलो मैकेनिज्म भी लेते हैं। तो सबसे पहले ये H+ आकर रिएक्शन करेगा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ में, ROH और H और ये प्लस बनेगा। उसके बाद में X- यहां आके जुड़ेगा इस जगह और H2O एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। H2O लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकला और उस पर X आके जुड़ गया, तो RX बना और H2O लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो यहां एल्काइल हैलाइड बनता है। यहां अगर इस एल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है HI की, फिर HCl की, HBr की, और ये HCl की, और फिर उसके बाद में होती है HF की। ये रिएक्शन मैंने आपको एल्काइल हैलाइड वाले पोर्शन में भी पढ़ाई थी। मैंने कहा था कि ये HF रिएक्शन ही नहीं करता है और HCl भी ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं करता है। टर्शरी अल्कोहल से तो फिर भी रिएक्शन कर लेता है, बट सेकेंडरी या प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्शन नहीं कर पाता है। अगर इसमें आप जिंक हैलाइड डालते हैं, जिंक क्लोराइड डालते हैं, ZnCl2 प्लस HCl, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिसे ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है, तो उस केस में HCl प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सभी एक तरह के अल्कोहल से रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, और ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट भी मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे क्योंकि रिएक्टिविटी अल्कोहल्स की, रिएक्टिविटी अगर मैं अल्कोहल्स की बात करूं तो टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल की कम होती है, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी और कम होती है। तो अगर ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया जाए टर्शरी अल्कोहल में या ऐसे अल्कोहल में जिससे केटायन बहुत आसानी से बनता हो, तो उस केस में तुरंत एल्काइल हैलाइड बनेगा। अगर एल्काइल हैलाइड RCl है ना, तो RCl व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का टर्बिडिटी इसमें आ जाती है। तो किसी टर्शरी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया जाए तो तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी व्हाइट कलर की। सेकेंडरी अल्कोहल में 5 से 10 मिनट बाद में व्हाइट कलर की टर्बिडिटी आती है क्योंकि रिएक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है। टर्शरी और प्राइमरी अल्कोहल में तो आधे घंटे बाद में टर्बिडिटी आएगी या फिर हीट करने पर व्हाइट कलर का RCl बनेगा, वरना उसमें रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन हो गई। अच्छा, इस केस में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अल्कोहल, अगर अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी अल्कोहल हो या बेंजाइलिक या एलाइलिक अल्कोहल हो, बेंजाइलिक या एलाइलिक अल्कोहल हो, अल्कोहल, तो
HX से रिएक्शन करने पर SN1 रिएक्शन होगी, कार्बोकेटाइन बनेगा, उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल है, सिंपल प्राइमरी, ना तो बीटा क्राउडेड, ना बेंजाइलिक, ना एलाइलिक। बेंजाइलिक का मतलब होता है बेंजीन की पास वाली पोजीशन पर OH हो, एलाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्ड, एल्कीन के डबल बॉन्ड की पास वाली पोजीशन पर OH हो। तो वो भी ना हो तो उस केस में केवल प्राइमरी अल्कोहल हो तो कॉन्सेंट्रेटेड HX से रिएक्शन करने पर SN2 रिएक्शन होगी। रीअरेंजमेंट वहां नहीं करना है आप लोगों को और इन्वर्जन प्रोडक्ट वहां बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अल्कोहल के रिएक्शन विद PX3 PX5 एंड आयोडीन प्लस फास्फोरस। PX3 के फॉर्म में तो PCl3 लिया जा सकता है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, PBr3 लिया जा सकता है और PI3 भी लिया जा सकता है। जबकि PX5 के फॉर्म में PCl5 या PBr5 का यूज ज्यादा किया जाता है, PI5 तो बनता ही नहीं है। अगर फास्फोरस प्लस आयोडीन लिखा हुआ मिले तो समझ लेना PI3 की रिएक्शन हो रही है, क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन से फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बनता है। और ये मेनली ये सभी SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं, SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है कि अल्कोहल की रिएक्शन अगर आपने PCl3 से कर दी, रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ले लेता हूं PCl3, तो 3 मॉलिक्यूल से अल्कोहल के रिएक्शन करते हैं और RCl बनेगा प्लस H3PO3 फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन भी SN2 मैकेनिज्म से होती है। अगर अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ में करा दे तो उस केस में RCl प्लस HCl प्लस POCl3 फॉर्मेशन होता है। ये भी SN2 रिएक्शन होती है, रीअरेंजमेंट इसमें नहीं कराना है और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाना है। जैसे एक एग्जांपल लेके बता देता हूं कि अगर इस तरह का अल्कोहल है और रिएक्शन कराई है आपने, जैसे ये अल्कोहल लिया मैंने, यहाँ H है, यहाँ D है, प्राइमरी अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन PCl5 से कराओगे तो SN2 रिएक्शन करोगे और SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, मतलब Cl आएगा इस तरफ, OH तो गायब हो ही गया, OH को तो उठाना ही है, DH और मिथाइल, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अभी मैंने पिछले पेज पर ये भी बताया था कि अगर इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ में करवा दी जाए, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल SN2 रिएक्शन देता है और SN2 रिएक्शन में भी इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, तो Br अपोजिट साइड में आके जुड़ेगा, फिर ड्यूटीरियम, फिर H और मिथाइल, इसमें भी SN2 रिएक्शन में केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट हमने बनाया। लेकिन अगर यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल होता तो हमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट बनाने पड़ते। जैसे मैंने एग्जांपल ही मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, एग्जांपल थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, यहाँ H नहीं है, ठीक है, इसी में कर देता हूं। अगर यहाँ मिथाइल होता तो कोई दिक्कत नहीं है, इथाइल करूंगा, कायरल कार्बन रखना है। तो अब इस केस में ये कौन है, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल PCl5 तो SN2 ही करेगा, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल से, टर्शरी अल्कोहल से मैंने बताया अभी पिछले पेज पर कि टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी से सभी HX की रिएक्शन SN1 ही होती है। तो यहां अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HX डाल दिया तो फिर SN1 रिएक्शन होगी और SN1 में तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन की रिएक्शन होती है। तो यहां से OH निकलेगा, केटाइन बनेगा और उस केटाइन पर फिर Br लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, प्लेन के ऊपर से और नीचे से, दोनों साइड से आ सकता है। तो दोनों तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। मैंने एक ही एग्जाम्पल में, यहाँ मिथाइल है, इथाइल है, ठीक है, यहाँ इथाइल होगा, यहाँ भी इथाइल है। ये तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बना, बट यहाँ रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों तरह के प्रोडक्ट मैंने यहाँ बनाए हैं, क्योंकि SN1 रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है विद PX5 एंड PX3 के साथ में। नेक्स्ट है रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड से। थायोनाइल क्लोराइड से, थायोनाइल क्लोराइड से मैंने बताया था ये रिएक्शन भी एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन के अंदर, कि अगर थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन किया जाए, SOCl2 की रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन किया जाए तो ये रिएक्शन SNI रिएक्शन होती है और बनता तो वही है, RCl बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड लिविंग ग्रुप निकलेगा प्लस HCl बनेगा, बट ओनली रिटेंशन प्रोडक्ट इसमें बनता है। अगर कायरल कार्बन है तो रिटेंशन प्रोडक्ट इसमें बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन किया गया है पायरिडीन की प्रेजेंस में,
तो पायरिडीन के प्रेजेंस में यहाँ SN2 रिएक्शन होगी, यहाँ तो SNI रिएक्शन है, SNI, ये SNI है, जबकि यहाँ SN2 रिएक्शन होगी। प्रोडक्ट तो देखने में ऐसे लगेगा कि वही प्रोडक्ट है, लेकिन अगर कायरल कार्बन होगा तो इसका डिफरेंस आप लोगों को पता पड़ेगा। ये इन्वर्जन प्रोडक्ट इसमें बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट इस केस में बनेगा। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस मैंने बता दिया है। अब अल्कोहल कोई कायरल दिया जाए तो आप समझ लीजिएगा रीअरेंजमेंट इसमें कराना ही नहीं है, क्योंकि SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, SN1 में रीअरेंजमेंट होता है, वहीं कार्बोकेटायन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएं तो एस्टर बनता है। जैसे ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये रहा कोई अल्कोहल R-, इसकी रिएक्शन कराई जाती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, थोड़ा हीट कर दिया जाता है। उस केस में मेनली यहां से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अगर ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है तो ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन इस एस्टर में बनेगा, जो कि प्रोडक्ट है। देखिए किस तरह का प्रोडक्ट है, RC+OOR- ऑक्सीजन 18 प्लस H2O। क्लियर है? तो इस तरह से ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म इसका बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन कुल मिला के ये SN2TH कैटेगरी की रिएक्शन होती है, जो कि एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव की प्री रिएक्शन है। ये रिएक्शन आप इस तरह से भी करवा सकते हो कि किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसी मॉलिक्यूल में अल्कोहलिक ग्रुप है और इसकी रिएक्शन वही हीट वीट कर दिया एसिड वैसिड डालकर, तो यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो अभी जिस अकॉर्डिंग मैंने रिएक्टेंट बनाया है तो 6 मेंबर रिंग यहां बननी चाहिए। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। इससे भी एस्टर बनता है। देखो रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एसिड हैलाइड, उसके बाद में होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड का एनहाइड्राइड, उसके बाद में होता है फिर एस्टर और उसके बाद में होता है अमाइड। ये होता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है इनकी। ठीक है, तो जो मोर रिएक्टिव है उनसे लेसर रिएक्टिव बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं एस्टर की, तो एसिड हैलाइड में भी अगर आप अल्कोहल डाल दोगे स्पेसिफिक कंडीशन में, अल्कोहल डाल दिया जाता है पायरिडीन वगैरह के प्रेजेंस में, तो एसिड हैलाइड बन जाएगा। एनहाइड्राइड में भी अगर अल्कोहल डाल के रिएक्शन करा दोगे पायरिडीन के साथ में या एसिडिक मीडियम में, तो भी एस्टर बन जाता है। ठीक है, अगर आप अमाइड बनाना चाहते हो तो वो रिएक्शन भी मैं अलग से लूंगा। आप इससे भी अमाइड बना सकते हो, इससे भी अमाइड बना सकते हो, इससे भी अमाइड बना सकते हो, लेकिन एस्टर से एसिड हैलाइड बनाना काफी मुश्किल काम होता है। PCl5 जरूर ये काम कर लेता है, बट डायरेक्ट ये रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो कुल मिला के एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन तो मैंने बता ही दी। अल्कोहल की रिएक्शन अगर एसिड हैलाइड से या एनहाइड्राइड से करा दोगे तो एस्टर बन जाएगा। हाँ, अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराओगे तो अमाइड बनेगा, इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराओगे तो अमाइड बनेगा, इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराओगे हाई टेम्परेचर पे तो अमाइड बनेगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, देखो अल्कोहल की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से हो जाएगी। अगर ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है या सेकेंडरी है तो अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे तो SN1 कैटेगरी से ये रिएक्शन हो जाएगी और यहां रिएक्शन करेगा, हेलोजन को बाहर निकालेगा और कुल मिला के RO और R ये वाला कंपाउंड बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा मुश्किल टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन, इसमें विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस आती है, वो ले लेता हूं। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। देखो अल्कोहल को पहले बेसिक मीडियम में बेस से रिएक्शन करवा दीजिए, तो बेस से रिएक्शन करने पर ये एसिडिक H जो है बाहर निकल जाएगा, ये एल्कोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब इसकी रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड से करा दो जो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो यहां SN2 रिएक्शन होती है जिसे विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस कहा जाता है। ये O- यहां अटैक करेगा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप हेलोजन को बाहर निकाल देगा,
यहाँ पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन खींच रखे थे अपनी ओर, और इस पॉजिटिव चार्ज पर ही O- ने अटैक किया है, तो यहाँ बना ROR-। इस रिएक्शन को विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस कहा जाता है, और विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में ये जो एल्काइल हैलाइड है ये छोटा लेना चाहिए, क्योंकि क्राउडिंग होगी तो फिर SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्लियर है? तो ये इससे ईथर भी बनाए जा सकते हैं। डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इससे पहले मुझे डिहाइड्रेशन रिएक्शन लेना चाहिए था। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल 6th है, फिर ये 7th आनी चाहिए ना, 9th कैसे आ गई? एक मिनट रुको, इसमें कुछ डिलीट हो गया, मैं वापस लिखता हूं। हाँ, नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में डिहाइड्रेशन की रिएक्शन होती है जो कि एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। जैसे ये अल्कोहल है, अल्कोहल में कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया गया, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करते हैं, ये तो OH की अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, यहाँ का तो H निकलेगा, यहाँ का OH निकलेगा। ऐसे ही बीटा पोजीशन ये भी है, ये भी बीटा पोजीशन है, यहाँ का OH निकलेगा, यहाँ का H निकलेगा, ये बीटा एलिमिनेशन है। कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं मैं बता दूंगा। पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट बना देते हैं। इसमें ओवरऑल हीट करने पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में H2O का मॉलिक्यूल निकलता है, और एक एल्कीन तो ये बनेगा जिसे सैडजेफ एल्कीन कहेंगे, दूसरा एल्कीन बनेगा ये जिसे हाफ-1 एल्कीन कहेंगे। ये हो गया सैडजेफ एल्कीन। ज्यादातर केस में तो यही मेजर प्रोडक्ट होता है, सैडजेफ प्रोडक्ट है। और ये जो क्राउडिंग जिसमें एल्कीन कॉर्नर पर है, जिसपे R ग्रुप केवल एक है, इस पे 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो जिसपे ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं वो सैडजेफ प्रोडक्ट है, जिसमें कम एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं वो हाफ-1 प्रोडक्ट है। तो मेजर प्रोडक्ट सैडजेफ प्रोडक्ट होता है। इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से लिए जाते हैं? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का यूज किया जा सकता है हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। कॉन्सनट्रेटेड H3PO4 का यूज किया जा सकता है हाई टेम्परेचर पर। ये दोनों ही इवन एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन है। इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। जबकि अगर आप एल्यूमिना की प्रेजेंस में हीट कर दें, ज्यादा हीट करना पड़ेगा, कम टेम्परेचर पर तो ईथर बन जाता है, या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट कर दें, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड नहीं, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O3 के प्रेजेंस में इसे P2O5 के प्रेजेंस में इसे हीट कर दें, तो उस केस में भी E2 एलिमिनेशन होता है, रीअरेंजमेंट उसमें नहीं होता, रिएजेंट नहीं होता। लेकिन मेजर प्रोडक्ट आप लोगों को सैडजेफ प्रोडक्ट ही बनाना है। इन चारों रिएजेंट के में से कोई सा भी रिएजेंट यूज कर ले। ठीक है, नेक्स्ट आती है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होती है इन विसिनल डाईऑल्स। विसिनल डाईऑल मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे 2 OH ग्रुप अटैच होने चाहिए। जैसे ये रिएक्शन है जिसमें 2 OH ग्रुप पास पास में जुड़े हुए हैं, यहाँ मिथाइल है, 4 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। इस रिएक्टेंट का नाम कॉमन नेम पिनाकोल है। इसमें अगर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल के रिएक्शन कराई जाती है तो कोई एल्कीन नहीं बनकर एक कीटोन बनता है जिसे कहा जाता है पिनाकोलोन। इस कीटोन का नाम है पिनाकोलोन। ठीक है, ये रिएक्टेंट का नाम है पिनाकोल और प्रोडक्ट का नेम है पिनाकोलोन। ठीक है, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से रहता है कि फर्स्ट स्टेप में H+ आया और किसी एक OH को निकाल ले गया। अभी तो दोनों OH इक्वल से दिखाई दे रहे हैं, यहां सभी जगह मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन मान लीजिए यहां चारों डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते तो हम उस और से OH को निकाल ले जाते जहां से ज्यादा स्टेबल कैटायन बन रहा है। ये H+ आया, इस OH के साथ रिएक्शन कर गया और H2O को निकाल ले गया। मैंने कहा कि ये कैटायन जिस और ज्यादा स्टेबल बन रहा है वो कैटायन आपको बनाना है। अभी तो ये वाला ही बना दिया जो कि किसी साइड भी हो सकता है, इक्वल है, सिमेट्रिकल टाइप का है। अब देखो यहां कार्बन कैटायन बना टर्शरी, लेकिन अगर यहां से मिथाइल शिफ्ट होकर अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहां माइग्रेट कर जाए, एमी शिफ्ट हो जाए तो ज्यादा स्टेबल कैटायन बनेगा।
इस टर्शरी से भी ज्यादा स्टेबल कैटायन बनेगा। मिथाइल यहां आ गया Me, और यहां Me, यहां भी मिथाइल, और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करने के कारण काफी स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर प्लस M से रेजोनेंस करता है या ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज का ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, स्टेबिलिटी इसकी काफी ज्यादा होगी। और यहां इस तरह का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना चाहिए। इस कैटायन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसी कारण से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब यहां से H+ निकल जाए अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, तो इस तरह का कीटोन बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जो कि विसिनल डाइहैलाइड्स देते हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे डाइहैलाइड होतो देते हैं और करस्पॉन्डिंग कीटोन इसमें बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन बढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स। वैसा तो एल्कोहल्स का रिडक्शन होता नहीं है, आपने रिडक्शन में पढ़ा होगा कि है ना हाइड्रोजनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, हाइड्रोजनेशन प्लस मेटल। इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है, बहुत अच्छा रिएजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड और बहुत सारे रिएजेंट यूज किए जाते हैं। ये कोई भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है सिवाय HI रेड फॉस्फोरस के। अगर इसमें HI प्लस रेड फॉस्फोरस डाल दिया जाए तो ये एल्कोहल को रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। बस इतना सा रिएक्शन है, चाहे अल्कोहल प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, उसको करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन के लिए डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स यहां यूज किए जाते हैं। एल्कोहल्स में ले रहा हूं वही तीनों एल्कोहल्स, एक तो है प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन किया गया तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, वो प्रोडक्ट हम यहां बनाएंगे। अगर कोई सेकेंडरी एल्कोहल हो तो सेकेंडरी अल्कोहल का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होना चाहिए, वो हम बनाएंगे। और टर्शरी अल्कोहल का तो जनरली ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, उसमें तो डिहाइड्रेशन होता है। अगर मान लीजिए ये रिएजेंट डाल दिए जाएं, ये रिएजेंट पहले लेता हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है KMnO4, एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, KMnO4 प्लस एसिड या फिर बेस, लेकिन होना चाहिए हाई टेम्परेचर पर। या फिर इसकी जगह K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट भी लिया जा सकता है एसिडिक मीडियम में हाई टेम्परेचर पे, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CrO3 प्लस एसिड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर करा जाए, क्रोमिक एसिड जिसे कहा जाता है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, एक जोन्स रिएजेंट कहलाता है, ये है जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट है CrO3 प्लस एसीटोन एक्वस कंडीशन में प्लस वाटर, ये कंपैरेटिवली वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके अलावा PCC रिएजेंट जो अभी मैंने बताए थे, है ना, PCC रिएजेंट ये भी ऑक्सीडेशन करते हैं। अभी बताया नहीं, PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, एक PDC होता है, अभी मैं बता दूंगा इसको ये कौन से हैं, और एक होता है कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, और एक और है ओपेनोयर ऑक्सीडेशन। इन तीनों चारों को मुझे अलग से लिखना पड़ेगा, ओपेनोयर ऑक्सीडेशन। तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cu कॉपर की प्रेजेंस में हीट करना भी ऑक्सीडेशन का काम कर देता है। तो मैंने एक बार यहां रिएजेंट बनाकर एक टेबल बना के तैयार की है। ये सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करे तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जोन्स रिएजेंट भी इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, बट ये जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, कॉलिन्स रिएजेंट भी है और ओपेनोयर ऑक्सीडेशन भी है। ये सभी एक H यहां से निकालते हैं, एक H यहां से निकालते हैं, 2 H निकलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनेंगे। तो यहां बना एक CH और डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाता है। कॉपर भी HH को निकाल देता है और इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा और करेस्पॉन्डिंग कीटोन बनेगा। एक्चुअली कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन होना बड़ा मुश्किल है। यहां जैसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले HH निकालते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं,
और अगर उसमें स्ट्रांग होता तो एल्डिहाइड को और आगे ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। परंतु अगर एल्डिहाइड नहीं हो, कीटोन बने, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन बड़ा मुश्किल होता है। स्पेसिफिक कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, नॉर्मल कंडीशन में तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट करेगा। जोन्स रिएजेंट भी इसे कीटोन ही बना पाता है, और ये जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी इसे कीटोन में ही कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बट कॉपर की प्रेजेंस में हीट करने पर यहां डिहाइड्रेशन होता है और करस्पॉन्डिंग कोई सैडजेफ एल्कीन बनती है। डिहाइड्रेशन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये अल्कोहल्स की मैंने रिएक्शंस ली हैं। पीसीसी पीडीसी रिएजेंट मैं आप लोगों को अलग से बता देता हूं। पीसीसी रिएजेंट तो है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि पायरिडीन प्लस CrO3 प्लस HCl की कारण बनता है। पीडीसी है पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, जो कि पायरिडीन प्लस 2 पायरिडीन होते हैं और डाइक्रोमेट होता है डाइक्रोमिक एसिड। ये हो गया डाइक्रोमिक एसिड H2Cr2O7, इसकी प्रेजेंस में बनता है। कॉलिन्स रिएजेंट होता है, कॉलिन्स रिएजेंट, ये होता है पायरिडीन प्लस CrO3 प्लस CH2Cl2, ये कॉलिन्स रिएजेंट होता है। ओपेनॉयर ऑक्सीडेशन के लिए जो रिएजेंट यूज किए जाते हैं, ओपेनॉयर ऑक्सीडेशन के जो रिएजेंट्स हैं वो काफी कुछ एमपीवी से मिलते जुलते हैं। मिरवाइन पांडाफ वर्ली रिडक्शन में जो लिए जाते थे उससे मिलते जुलते हैं। वहां एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड लिया जाता था, यहां एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिया जाता है, यहां टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिया जाता है, प्लस एसीटोन का यूज किया जाता है। तो ये एमपीवी की रिवर्स रिएक्शन है। ये हम लोगों ने अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ लिए। अल्कोहल के बाद हम लोग सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ईथर्स। नेक्स्ट है ईथर्स। नेक्स्ट है ईथर्स। फर्स्ट लूंगा मैं फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। ईथर्स की रिएक्शन वैसे कम है, लेकिन कुछ रिएक्शंस जो है वो हमें आनी चाहिए। फर्स्ट है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ये फॉर्मेशन की रिएक्शन है जो कि अभी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ी है। इसमें अभी मैंने बताया था कि अल्कोहल में फर्स्ट स्टेप में बेस डालकर उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एल्कोक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराते हैं, जो कि प्राइमरी हो तो बहुत अच्छा, सेकेंडरी हो तो भी चल जाएगा। तो ये O- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर और हेलोजन को बाहर निकालता है। SN2 रिएक्शन होती है और ईथर फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर ये एल्काइल हैलाइड जो आपने लिया है वो टर्शरी हुआ तो E2 एलिमिनेशन होता है और उसका करस्पॉन्डिंग एल्कीन प्रोडक्ट बनता है। तो याद रखिएगा, जब ईथर हमें बनाना हो तो ऐसा कोई भी R ग्रुप जो छोटा ग्रुप हो जिस पर SN2 रिएक्शन इजीली हो सकती है, वो एल्काइल हैलाइड वाले पोर्शन में लें तो ज्यादा अच्छी रिएक्शन होगी, और जो बड़ा वाला पार्ट है वो अल्कोहल वाले पार्ट में लेंगे तो ज्यादा अच्छी रिएक्शन होगी। इसमें मैं इंट्रामॉलिक्यूलर ईथर फॉर्मेशन भी आप लोगों को बता चुका हूं। जैसे ये कंपाउंड है और इसमें बेस डाल दिया जाए, ये रिएक्शन तीसरी बार हो रही है, इसमें बेस डाल दिया जाए तो ये O- एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां बनता है, यहां बेस न्यूक्लियोफाइल बनाता है, मतलब O- बनाता है, और ये O- यहां रिएक्शन करेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन करेगा इस कार्बन पे और इस हेलोजन को बाहर निकालेगा और करस्पॉन्डिंग साइक्लिक ईथर बनेगा। ये इंट्रामॉलिक्यूलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया। तो ईथर इस तरीके से बनाए जा सकते हैं, साइक्लिक ईथर भी इसमें बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेशन का मेथड है बाय गिगनार एजेंट। गिगनार एजेंट तो हर जगह आता है। गिगनार एजेंट की रिएक्शन RMgX की रिएक्शन, जैसे RMgCl लिया है मैंने यहां पर, तो ClOR ग्रुप से करा दिया जाए तो यहां से मैग्नीशियम क्लोराइड बाहर निकलता है, ROR ग्रुप, जैसा भी R हो R डैश कर दो तो ये R डैश रहेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बाहर निकलेगा। इस तरीके से ईथर फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर आप रिएक्शन कराना चाहें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से तो एल्कीन बना था, हम लोगों ने अभी भी पढ़ा
एल्कीन बनता है। बट अगर लो टेम्परेचर पे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएं, जैसे कि इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां केवल ईथर फॉर्मेशन होता है, ईथर फॉर्मेशन होता है। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ये तो SN1 रिएक्शन होती है, बता देता हूं किस तरीके से होती है। और अगर यहां रिएक्शन आपने ज्यादा हीट कर दिया, 160, 70, 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट कर दिया, तो उस केस में E1 एलिमिनेशन होता है और यहां एल्कीन बनती है, एल्कीन बनती है। ठीक है, लिखो इसे जल्दी से। शायद मैंने E1 रिएक्शन आप लोगों को बताया नहीं है, अभी लेता हूं वापस, पिछले पेजेस पे जाऊंगा, डिहाइड्रेशन जो बताया था। अभी पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर वापस मुझे डिहाइड्रेशन की ओर वापस पीछे जाना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या करें कि H+ आया सल्फ्यूरिक एसिड का, और H+ यहां आके बैठ गया और H2O को निकाल ले गया, तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन, जैसे ये इथाइल कार्बोकेटाइन बना, और इथाइल कार्बोकेटाइन की रिएक्शन वापस इथाइल अल्कोहल से हो जाए, इथाइल अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए, उसका ऑक्सीजन आकर यहां जुड़ जाए, तो ईथर बन जाएगा, उसमें से H निकलेगा। तो साफ साफ लिखूं क्या? ये लो, तो साफ साफ लिखो था भाई। फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ, कार्बोकेटाइन बना, Et+ बना, ठीक है, H+ आया, OH को निकाल ले गए। और फिर दूसरा Et+ आ जाए, दूसरा Et+ आ जाए, फिर गंदा हो गया। फिर यहां रिएक्शन करे, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां आए और यहां से H+ निकल जाए, तो OET आके जुड़ जाएगा, तो ईथर बन जाएगा। तो उस तरीके से तो रिएक्शन ये होता है, करस्पॉन्डिंग लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है। बट हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और एलिमिनेशन का परिणाम तो एल्कीन ही होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि अगर ये जो टेम्परेचर दिया है वो इथाइल अल्कोहल के लिए दिया है। अगर अल्कोहल कोई बड़े साइज के अल्कोहल है जिसका केटायन बहुत इजीली बन सकता है, तो उनमें एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और एलिमिनेशन का एल्कीन प्रोडक्ट इसमें बनेगा। एक बार हम लोग वापस बढ़ते हैं उन डिहाइड्रेशन के एग्जाम्पल्स की ओर जो अभी मैंने बताए थे। वो एग्जाम्पल मैं एक दो एग्जाम्पल और लेना चाहता हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल लिया था, डिहाइड्रेशन के केसेस बताए थे, इसमें मैं एक एग्जाम्पल और बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ डिहाइड्रेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये वाला अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है इस तरह का। तो इस अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन की गई है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हीट किया गया है। तो हीट किया गया है तो आपको तो डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बनाना है, लेकिन इसका तरीका क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में ये E1 रिएक्शन का तरीका बता रहा हूं। मैंने कहा था अभी कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में E1 एलिमिनेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में H+ आएगा, ऑक्सीजन पे सवार हो जाएगा, और यहां बनेगा ये ऑक्सोनियम आयन, जिसमें से H2O का मॉलिक्यूल एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। H2O बाहर निकला, लिविंग ग्रुप बाहर निकला। ये वाला स्टेप इसका RDS स्टेप होता है, जिसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है। इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो कैटायन जहां बनता है वहां रीअरेंजमेंट होगा, इसमें H शिफ्ट होगा। टर्शरी कैटायन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये सेकेंडरी कैटायन है। इस जगह से H शिफ्ट होकर यहां आ जाए तो टर्शरी कैटायन इसमें बन सकता है। तो टर्शरी बन सकता है तो हमें बनाना भी चाहिए, तो ये कैटायन बना। अब इसके बाद में इस जगह से H+ निकले तो एल्कीन यहाँ भी बन सकता है, इस जगह से H+ निकले तो एल्कीन यहाँ भी बन सकता है। तो जो मेजर एल्कीन होगी वो बना देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में बनने वाली एल्कीन है वो ये वाली एल्कीन है। इस तरह की एल्कीन मेजर अमाउंट में बनेगी, SADJF एल्कीन होगी। इसके अलावा तो कौन कौन सी एल्कीन बन सकती है, वो सारी एल्कीन बना के दिखाता हूँ। कि यहाँ कैटायन बना था, इधर से भी H+ निकल सकता था, इधर से भी H+ निकल सकता था, माइनर प्रोडक्ट ये भी होता। यहाँ से H+ निकली तो वो मैंने बनाई दी, यहाँ से H+ निकले तो ये एल्कीन भी इसमें बन सकती है, ये वाली एल्कीन। लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में बनने वाली एल्कीन ये होगी, क्योंकि SADJF एल्कीन है और ज़्यादा स्टेबल एल्कीन इसमें मेजर होती है। ठीक है, तो ये इसमें तरीका है डिहाइड्रेशन का, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने लिया। हालांकि मैं ऑक्सीडेशन के भी कुछ और एग्जाम्पल लेना चाहता था, पर मैंने लिए नहीं, पर मैं ले ही लेता हूँ। ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन जो अभी मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था कि ये रिएजेंट्स होते हैं, किस तरह से ऑक्सीडेशन करते हैं, ये रिएजेंट भी बताया। यहाँ एक और रिएजेंट है MnO2 की प्रेजेंस में, मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। ये केवल एलाइलिक एंड बेंजाइलिक
एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स का ही ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, इन्हीं के लिए यूज होता है। एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को एक करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनाएगा, और अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो टर्शियरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। तो MnO2 हाई टेम्परेचर पे याद रखिएगा केवल एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पर ही ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। वापस बढ़ते हैं हम लोग एस्टर की ओर, ईथर की ओर। फॉर्मेशन ऑफ ईथर में ये वाला पॉइंट चल रहा था, इससे मैं पीछे चला गया था, लेकिन कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं फोर्थ रिएक्शन की ओर। बाय डाईएजोमीथेन, अगर एल्कोहल की रिएक्शन डाईएजोमीथेन के साथ में करवा दी जाए, ये रहा डाईएजोमीथेन, इसके साथ रिएक्शन करवा दिया जाए, उस केस में यहां ये जो CH2 है, ये डाईएजोमीथेन कहलाता है, ये CH2 इस H के साथ जुड़ जाएगा, CH3 बन जाएगा, एक ईथर बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये डाईएजोनियम फिनॉल से भी जुड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि फिनॉल से रिएक्शन नहीं हो सकती, तो ये रिएक्शन हो जाती है और फिनॉल का करस्पॉन्डिंग OCH3 एनिसॉल इसमें बन जाता है, नाइट्रोजन गैस तो यहां भी बाहर निकलेगी। नेक्स्ट रिएक्शन है भाई एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अभी जैसे ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ा था, वैसे ही एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी होता है। एल्कीन पर ये रिएक्शन होती है। हम लोगों ने अभी ऑक्सी मर्क्यूरेशन में H2O प्लस HgOAc लिया था, यहां आप केवल H2O मत लो, H2O की जगह अल्कोहल ले लो तो एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन होगा। जैसे ऑक्सी मर्क्यूरेशन में यहां OH जुड़ता था और यहां HgOAc ग्रुप आके जुड़ता था, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता था और यहां OH था, बट यहां पर OH की जगह OR आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से डीमर्क्यूरेशन करते ही हैं, इसमें मरकरी बाहर निकल जाएगा और केवल OR ग्रुप रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी ईथर बनाए जा सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है ईथर फॉर्मेशन का, एल्कीन पर डायरेक्ट अल्कोहल का एडिशन कर दें एसिडिक मीडियम में, है ना, तो उस केस में मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग H प्लस और OR का एडिशन हो जाता है, यहां ये OR जुड़ जाता है, बट इस केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बट और ये जो ऊपर वाला जो तरीका बताया है इसका नेम नहीं है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, ऊपर वाले तरीके का नेम है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। प्रोडक्ट तो मार्कोनिकॉफ ही है, H और OR के अंदर H प्लस कॉर्नर पे आया, OR बीच में आया, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है। एक और मेथड है, एल्काइल हैलाइड से भी ईथर फॉर्मेशन किया जा सकता है। ये रहा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ में करा दी जाए, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ में, तो उस केस में ईथर फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आपने सिल्वर ऑक्साइड एक्वस मॉइस्चर ले लिया, मॉइस्चर सिल्वर ऑक्साइड ले लिया, उस केस में यहां अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाता है, यहां अल्कोहल बनता है, ठीक है। अच्छा, पिछले पेजेस पे एक रिएक्शन और थी जो मुझे बता देनी चाहिए थी, वहीं डिहाइड्रेशन वाले पार्ट में। हाँ, अगर किसी अल्कोहल में Al2O3 डाल दिया जाए, एल्यूमिना डाल दिया जाए, बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं डाला जाए, 200 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर डाल दिया जाए तो भी ईथर बनते हैं, एल्कीन नहीं बनती है। मैंने आपको बताया था डिहाइड्रेशन में एल्यूमिना अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे डाल दिया जाए तो एल्कीन बनती है, बट कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पे डाला जाए तो ईथर बनती है। तो इस तरह से हम लोग ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। ये ईथर फॉर्मेशन की कुछ रिएक्शंस थी, क्लियर है। अब हम लोग लेते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। नेक्स्ट डाल लीजिए हेडिंग केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। फर्स्ट है रिएक्शन विद HX। अगर अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ में कर दी जाए तो रिएक्शन क्या होगा, कोई बॉन्ड टूट जाएगा एक साइड का, एक H यहां आ गया, X यहां आ गया, है ना, तो क्या बना,
ROH बनेगा प्लस RX बनेगा। लेकिन मान लीजिए ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी अल्कोहल बना दिया, कहीं भी HX बना दिया। अगर आपने 1 मोल डाला है HX, 1 मोल HX डाला है तो एक अल्कोहल बनेगा, एक RX बनेगा। अगर 2 मोल्स डाल दिया होता, एक्सेस में डाल दिया होता, तो ये अल्कोहल पर भी HX रिएक्शन करके इसे RX में कन्वर्ट कर देता। लेकिन अगर ये दोनों R ग्रुप सेम है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोनों R ग्रुप डिफरेंट है तो किस साइड का बॉन्ड H के साथ टूटेगा, किस साइड का बॉन्ड X के साथ टूटेगा, उसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि इसमें मैकेनिज्म कौन सी होती है। अगर इन दोनों, इफ एनी R ग्रुप, अगर इन दोनों R ग्रुप में से कोई भी R ग्रुप एक तो टर्शरी एल्काइल ग्रुप हो या फिर बेंजाइलिक ग्रुप हो, बेंजाइल मतलब बेंजीन के पास वाली, उस केस में तो SN1 रिएक्शन होती है, अदरवाइज SN2 रिएक्शन होती है, अदरवाइज SN2 रिएक्शन होती है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि SN1 रिएक्शन में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको बनाने को इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन SN2 में लेसर क्राउडेड साइड पे रिएक्शन करने को इंपॉर्टेंस देनी है। जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये ईथर है और इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HBr के साथ में करा दी गई। रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही है, HI की सबसे ज्यादा, HBr की कम, HCl की और कम, और HF रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन की गई, 1 मोल लिया गया है ये, और हीट वीट जो भी करना है वो कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप में ये कौन सी रिएक्शन होगी, दोनों R ग्रुप में से ये टर्शरी है, तो टर्शरी वाले केस में SN1 रिएक्शन होती है, तो यहां SN1 रिएक्शन होगी, और SN1 रिएक्शन में इस साइड से बॉन्ड टूटेगा, तो H2O का, ये HBr का H+ तो आएगा इस जगह और कैटायन इस तरफ बनेगा। शॉर्ट में तो खैर क्या बताएं, चलो ऐसे बता देता हूं कि फर्स्ट स्टेप में H+ आ गया इस जगह, पॉजिटिव चार्ज यहां आया, ये वाला बॉन्ड टूटा। ठीक है, RDS बना, RDS में कैटायन बना, ये वाला स्टेप इसका RDS होगा जिसमें कैटायन बनता है SN1 रिएक्शन में, वो स्टेप RDS होता है, और मिथाइल अल्कोहल बना। फिर इस पर Br- ने आकर रिएक्शन करे और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना। कुल मिला के आपको करना क्या है कि इस साइड से बॉन्ड तोड़ना था, और H तो इस जगह जुड़ेगा और Br इस तरफ आके जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती कि यह सेकेंडरी है और यहां CH3 है और कॉन्सेंट्रेटेड HBr डाला गया 1 मोल, तो मैंने कहा दोनों में से कोई भी टर्शरी नहीं है, कोई भी बेंजाइलिक नहीं है, तो फिर तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी। और SN2 रिएक्शन में लेसर क्राउडेड साइड से बॉन्ड टूटेगा। SN2 करानी है ना मैं, तो वाटर का ये HBr का H तो यहां आएगा और CH3Br यहां आएगा, क्योंकि रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुई है कि यहां ऑक्सीजन, यहां CH3, यहां H+ आया फर्स्ट स्टेप में, और Br- ने कहां अटैक किया, लेसर क्राउडेड साइड पे। तो ये जो Br- था उसने लेसर क्राउडेड साइड पर अटैक करने को पसंद किया, और ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई HX के साथ रिएक्शन। फिर सेकंड रिएक्शन लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस। अल्कोहल का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में ही होता है, बेसिक मीडियम में नहीं होता है। ओनली इन एसिडिक मीडियम, ओनली इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में पॉसिबल नहीं है। और ये मेनली SN1 रिएक्शन को प्रेफर करता है, SN2 रिएक्शन इसमें नहीं होती है, एसिडिक मीडियम में SN1 रिएक्शन होगी। अब आपको समझ ही गए होंगे कि अगर दोनों R ग्रुप डिफरेंट होंगे, दोनों R ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे तो उस साइड से बॉन्ड तोड़ना है जिस तरफ से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो अभी तो कहीं से भी तोड़ दो, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, H यहां आ गया, OH यहां आ गया, तो दोनों तरफ के पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, रिडक्शन ऑफ ईथर्स। देखिए ईथर्स का वैसे तो रिडक्शन होना बड़ा मुश्किल काम है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के लिए तो ये सॉल्वेंट है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो इसका रिडक्शन कर ही नहीं सकता। सोडियम बोरोहाइड्राइड भी रिडक्शन नहीं कर सकता, हाइड्रोजनेशन भी रिडक्शन नहीं कर सकता। केवल HI रेड फॉस्फोरस बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो इसे रिड्यूस करते हुए एल्केन तक पहुंचा देता है, और दोनों तरफ के R पार्ट एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद PCl5। एल्कोहल की रिएक्शन जब PCl5 के साथ में कराएंगे तो याद करो, ऑक्सीजन तो POCl3 के फॉर्म में निकलेगा, और 2 R ग्रुप पर 2 Cl आकर जुड़ेंगे और POCl3 यहां बनेगा।
नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजनेशन रिएक्शन। जैसे ये CH3CH2OCH2CH3 डाई इथाइल ईथर मैंने लिया और इसका क्लोरीनेशन किया सनलाइट के प्रेजेंस में। तो आपको ये तो आइडिया है ही कि sp3 कार्बन के H को रिप्लेस करता है हेलोजन, तो यहां से हेलोजन निकाला जा सकता है, यहां से हेलोजन यहां आ सकता है और यहां आ सकता है। तो इस पोजीशन पर हेलोजन आने को प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि यहाँ रेडिकल ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ भी थोड़ा सा रेजोनेंस करते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ CH3CH2OCH रेडिकल क्लोरीनेशन हुआ इस जगह से, शुरुआत यहाँ से होगी। मेजर प्रोडक्ट ये होगा, माइनर प्रोडक्ट तो और भी होंगे कि यहाँ Cl आ जाए, वो भी माइनर प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो कि ईथर की रिएक्शन मैंने बताई है। नेक्स्ट रिएक्शन तो फिर फिनॉल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।